हेलो वेलकम टू माय कंट्री इनकम चैनल। यूपी स्कॉलरशिप की तरफ से बड़ी अपडेट आप सभी स्टूडेंट्स के लिए निकल कर आ रही है। कुछ स्टूडेंट्स की छात्रवृत्ति उनके खाते में आना शुरू हो चुकी है। आखिर वह कौन से स्टूडेंट्स हैं और उनका स्टेटस कैसा था जिनकी छात्रवृत्ति आ रही है, ये सभी कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। एंड आपकी छात्रवृत्ति आपके खाते में कब भेजी जाएगी आपके स्टेटस के मुताबिक, वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखें लास्ट तक, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। यूपी स्कॉलरशिप से हर अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। तो सबसे पहला दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका अगर स्टेटस इस तरीके का शो हो रहा है, रिसीव्ड बाय इंस्टीट्यूशन, या फिर आपका स्टेटस ऐसा शो हो रहा है वेरीफाइड इंस्टीट्यूट्स, या एंड इसके बाद आपका स्टेटस अगर ऐसा शो हो रहा है पेंडिंग एट इंस्टीट्यूट लेवल। इसके बाद यहाँ पर आपका इस तरीके का अगर ब्लैंक शो हो रहा है या फिर आपका स्टेटस रिजेक्ट शो हो रहा है यहाँ पर, तो आप सभी स्टूडेंट्स को छात्रवृत्ति कब तक मिलेगी और जिसकी छात्रवृत्ति आई है सबसे पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। आखिर वह छात्रवृत्ति आपको कब मिलेगी, तो वो आप यहाँ पर एक ये एसएमएस देख सकते हैं। कल ही इनके पास एसएमएस आया है, बल्कि और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास एसएमएस आया है और वो भी बोल रहे हैं कि हमारी छात्रवृत्ति हमारे खाते में भेजी गई है। अभिषेक कुमार यहाँ पर इनकी आईडी दी गई है। इनके बाद यहाँ पर दिया गया है पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत वर्ष 2022-23 के लिए 3,900 रुपये की छात्रवृत्ति राशि आपके बैंक खाते में भेज दी गई है। आप खूब पढ़ें और उज्ज्वल भविष्य बनाएं, यही कामना है। यहाँ पर दिया गया है आपका नरेंद्र मोदी, यहाँ पर पीएम का नाम दिया गया है। फिलहाल मैं दोस्तों आपको बता दूं, अगर आपके पास भी इस तरीके का मैसेज आता है तो आप बिल्कुल इसे पूरी तरह से इग्नोर करें, क्योंकि ये मैसेज जो है आपकी छात्रवृत्ति का नहीं बल्कि ये फेक और फ्रॉड मैसेज है। आप इस पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें, क्योंकि आप यहाँ पर एक चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान से देख सकते हैं। ये जो शर्त छात्रवृत्ति का चल रहा है वो है 23 और 24 का, और यहाँ पर दिया गया है 22 और 23। तो ये कैसे मुमकिन है कि ये मैसेज ओरिजिनल है। एंड इसके बाद दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि आपकी छात्रवृत्ति आने की अभी डेट आई ही नहीं है। आपकी छात्रवृत्ति की जब डेट आ जाएगी उससे भी काफ़ी दिन थोड़ा लेट हो सकती है, क्योंकि हर बार ऐसा होता है। तो इस बार डेट आने से पहले छात्रवृत्ति आपकी कैसे भेज दी गई। और दूसरा, अभी आपके समाज कल्याण से जब आपके स्टेटस ही वेरीफाई नहीं हुए हैं तो ये तो पूरा इम्पॉसिबल है। जब समाज कल्याण से आपका स्टेटस वेरीफाई नहीं हुआ उससे पहले आपकी छात्रवृत्ति आ जाए, क्योंकि आप पात्र तभी होते हैं जब आपका फॉर्म समाज कल्याण से वेरीफाई हो जाए। उससे पहले किसी की भी छात्रवृत्ति आना ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, क्योंकि छात्रवृत्ति उससे पहले आ ही नहीं सकती। तो आप यहाँ पर अच्छे से समझ सकते हैं, अगर आपके पास इस तरीके का मैसेज आता है तो वो मैसेज फेक है और फ्रॉड है। आप उस मैसेज के जरिए कोई भी अपनी पर्सनल डिटेल्स या फिर कोई भी आपसे रुपया मांगा जाता है तो आप उन्हें बिल्कुल भी ना दें। और आपके पास अगर ऐसा मैसेज आता है तो उस पर ध्यान ना दें। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस मैसेज के बारे में मुझसे पूछा है। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों अब बात करते हैं आपके स्टेटस किस तरीके का शो हो रहा है और इनकी समस्याओं के समाधान क्या है, और आखिर ऐसा स्टेटस शो हो रहा है तो आपको छात्रवृत्ति कब तक मिल सकती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं जिनका रिसीव्ड बाय इंस्टीट्यूशन लिखकर आ रहा है। तो उन स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहूँगा, आपका यहाँ पर मतलब ये है कि आपका जो फार्म है वो कॉलेज ने रिसीव कर लिया है। अब उसके बाद में आपके फार्म का सत्यापन होगा। सत्यापन होने के बाद अगर सही पाया जाता है तो उसे कॉलेज अपनी स्तर से वेरीफाई करके समाज कल्याण को फॉरवर्ड कर देगा। लेकिन उसके बाद आपके फार्म पर एक प्रोसेस और होगा, उसके बाद भी आपको छात्रवृत्ति मिल पाएगी। अभी उसके बारे में बात करेंगे। और इसके बाद यहाँ पर अगर आपका स्टेटस शो होता है वेरीफाई बाय इंस्टीट्यूट, तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि आपका जो कॉलेज से फार्म है वो वेरीफाई हो चुका है। और वेरीफाई होने के बाद आप कॉलेज आपके समाज कल्याण को फॉरवर्ड करेगा और समाज कल्याण उसके बाद वेरीफाई करेगा, तब आपकी छात्रवृत्ति आने के लिए यहाँ पर तैयार होगी। जिसका वेरीफाई कॉलेज से हो गया मतलब वो कॉलेज से छात्रवृत्ति पाने के लिए पात्र हो चुका है। एंड इसके बाद यहाँ पर जिन स्टूडेंट्स का स्टेटस शो हो रहा है पेंडिंग एट इंस्टीट्यूट लेवल, तो दोस्तों अगर आपका इस तरीके का शो हो रहा है तो आप अपने कॉलेज में जाकर पूछ सकते हैं उनसे, अगर ज़्यादा दिनों से शो हो रहा है कि अभी तक हमारा फार्म कॉलेज पर क्यों रुका हुआ है, सर आप जल्द से जल्द हमारा फार्म को वेरीफाई करके समाज कल्याण को फॉरवर्ड कर दें। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स में आपको कमी लगती है तो वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। फिलहाल अगर आपने जल्दी में ही अभी कॉलेज में जमा किया है तो आप थोड़ा सा वेट कर लें। अगर आप पहले से दिए हुए हैं अभी तक आपका पेंडिंग है तो आप अपने कॉलेज में जाकर एक बार पूछ सकते हैं। पेंडिंग का मतलब है कि आपके कॉलेज स्तर पर अभी वेरीफाई नहीं हुआ है, कॉलेज स्तर पर आपका फार्म रुका हुआ है। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स का आ रहा है पूरा ब्लैंक, यहाँ पर कोई स्टेटस ही शो नहीं हो रहा है, तो उन्हें भी थोड़ा वेट करना होगा। कुछ समय के बाद आपका स्टेटस यहाँ पर शो होने लगेगा। और अगर बहुत ज़्यादा दिन हो गए हैं तो आप अपने कॉलेज से इसके बारे में पूछ सकते हैं, क्योंकि आपकी भी कॉलेज स्तर पर ही प्रक्रिया चल रही है। एंड दोस्तों एक सबसे बड़ी समस्या स्टूडेंट्स को ये आ रही है, कुछ स्टूडेंट्स का यहाँ पर शो हो रहा है रिजेक्ट बाय इंस्टीट्यूट। तो जिन स्टूडेंट्स का भी यहाँ पर रिजेक्ट बाय इंस्टीट्यूट शो हो रहा है तो समझ लो उनका फार्म कॉलेज से रिजेक्ट कर दिया गया है और अब उन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिल पाएगी। रिजेक्ट जहाँ पर आपका फार्म हो गया समझ लो वहीं पर आपकी जो फार्म की प्रक्रिया है वो
रोक दी जाती है और वो अपात्र हो जाते हैं छात्रवृत्ति के लिए। अगर आपका फार्म कॉलेज स्तर से रिजेक्ट यहाँ पर शो हो रहा है तो आप अपने कॉलेज में जाकर पूछ सकते हैं कि सर हमारा फार्म आपके यहाँ से रिजेक्ट क्यों कर दिया गया, तो वो आपको बताएंगे कि आपकी किस गलती की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया। हो सकता है आपने कोई अपने फार्म डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी की हो, या फिर कोई गलत डॉक्यूमेंट्स दिए हो, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ना हो, या फिर आप कॉलेज का नाम गलत डाल दिया हो, या फिर उन्हें ऐसा लग रहा हो कि आप उस कॉलेज में पढ़ते ही ना है, तो इस वजह से आपका फार्म रिजेक्ट हो सकता है। फिलहाल अगर आपका फार्म यहाँ पर कॉलेज से रिजेक्ट है तो आपको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी, और इसके लिए आपको अपने कॉलेज में ही जाकर पता करना पड़ेगा कि आखिर हमारा फार्म आपने रिजेक्ट क्यों किया। इसके अलावा आपका स्टेटस कुछ और तरीके का शो हो रहा है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप हमें अपना स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, जिससे कि हम आपके फार्म को देखकर आपकी परेशानी का समस्या का समाधान कर सकें। इसके लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करें। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ।